अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी का कफन पर और भी खौफनाक, रहस्यमयी और रूह काम देने वाली कहानियां आने वाली हैं। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया डरावा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी आपके बहुत करीब है। अज्ञात रास्ता। मेरा नाम राजू कुमार है। मैं एक ऑफिस में काम करता हूं और ये मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना है। करीब 2 साल पहले मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को एक डरावनी मोड़ पर ला दिया। ये कहानी उस रात से शुरू होती है जब मैं ऑफिस में बहुत देर तक रुका हुआ था। अगली सुबह मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मुझे एक असाइनमेंट उसी रात तैयार करके सबमिट करना था। जब मैं ऑफिस से निकला तब रात के 2 बज चुके थे और मैं बहुत लेट हो चुका था। मेरे पास बाइक तो थी, लेकिन ऑफिस से घर की दूरी काफी ज्यादा थी। जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरकर पार्किंग में पहुंचा, मैंने देखा कि बाइक में फ्यूल बहुत कम है। मुझे पहले पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। ये देखकर मैं और गुस्से में आ गया, क्योंकि मैं पहले ही लेट था और अगली सुबह 10 बजे मीटिंग भी थी। मैंने बाइक स्टार्ट की और रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर मैं हाईवे पर पहुंचा, लेकिन गूगल मैप देखा तो पता चला कि हाईवे पर काम चल रहा है और वहां बहुत ट्रैफिक है। इसलिए मैंने सोचा कि किसी दूसरे रास्ते से चला जाए ताकि जल्दी पेट्रोल पंप पहुंच सकूं। गूगल मैप पर देखा तो एक छोटा रास्ता दिखा जो जंगल के बीच से होकर जाता था। उस रास्ते से पेट्रोल पंप सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। मैंने सोचा जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उस जंगल वाले रास्ते पर चला गया। रात बहुत गहरी थी और सड़क पर सिर्फ हल्की सी चांदनी थी। हेडलाइट की रोशनी भी काफी कम लग रही थी। सड़क एकदम सुनसान थी। न कोई आदमी, न कोई गाड़ी। चारों तरफ पेड़ और घना सन्नाटा था। अचानक एक जगह बाइक रोकी, क्योंकि रास्ता दो तरफ जा रहा था। एक रास्ता और भी ज्यादा जंगल के अंदर जा रहा था और दूसरा लंबा लेकिन सुरक्षित लग रहा था। मैंने मैप में देखा तो जंगल वाला रास्ता ही पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था, इसलिए उसी रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, माहौल और डरावना होता गया। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और सब कुछ डरावना लग रहा था। आधे घंटे तक बाइक चलाने के बाद भी मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी रास्ते में दिखाई दिया। मैंने उसके पास जाकर पूछा, भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं पेट्रोल पंप किस दिशा में है? उसने बहुत ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, सीधे जाओ, वहीं से बाहर निकल पाओगे। मैंने कहा, मैं पिछले आधे घंटे से सीधे जा रहा हूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उसने फिर वही जवाब दिया, सही रास्ता यही है, सीधे जाओ। मैंने बाइक स्टार्ट की और फिर सीधे चल पड़ा। लेकिन 5 मिनट बाद मैंने देखा कि मैं उसी जगह वापस आ गया हूं जहां वो आदमी खड़ा था। अब डर और भी बढ़ गया, क्योंकि मैं बार बार उसी जगह आ रहा था और वही आदमी बार बार दिख रहा था। अब मैंने बाइक रोकी और उससे कहा, क्या हो रहा है ये? मैं रास्ता नहीं समझ पा रहा और पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? वो बोला, ठीक है, और मेरी बाइक के पीछे बैठ गया। वो आदमी बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बस सामने की तरफ देख रहा था। मैं रियर मिरर से उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ रहते हैं और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? वो बोला, मैं वहीं रहता हूं जहां से तुम गुजरे हो, और अब तुम भी यहीं रहोगे। इतना कहकर उसने अपना मास्क हटा दिया, और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी सांसें थम गईं। उसके चेहरे का एक हिस्सा कटा हुआ था, खून बह रहा था और उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, प्लीज मुझे जाने दो, मदद करो कोई। लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं किसी तरह वहां से भागा। वो आदमी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। तभी अचानक सामने से एक कार आती दिखी और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कार ड्राइवर ने मेरी जान बचा ली
और मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। 6 महीने इलाज चला, तब जाकर मैं होश में आया। लेकिन अब मैं चल नहीं सकता, मेरी टांगें काम नहीं करती। उस दिन की घटना आज भी मुझे नींद में डराती है। अगर मैं हाईवे वाले रास्ते से जाता और थोड़ा इंतजार कर लेता, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैंने शॉर्टकट लिया और जो हुआ वो आप जानते ही हैं। दृश्य बदलता है। अब एक और कार जंगल में दाखिल हो रही है। ड्राइवर रास्ता भटक गया है। वो रुककर एक आदमी से पूछता है, सर, क्या आप बता सकते हैं मैं जंगल से बाहर कैसे जाऊं? मास्क पहने वो आदमी ठंडी आवाज में कहता है, हाँ, जरूर। Subscribe for more content.